यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ सोनू, एक दफा से फिर आपके साथ प्रोग्राम आगाही के साथ मैं मौजूद हूं। और हमारे साथ, जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि खुदा के खादिम पास्टर नवीद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। तो जहां से सवालात का सिलसिला टूटा था, हम वहीं से उसको फिर से शुरू करेंगे। और खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं और हम अपने सवालात को आगे बढ़ाते हुए उनके साथ चलेंगे और ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी तो सर, ये जो सिलसिला वहां से टूटा था, हम उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या बाइबल मुकद्दस जो है ये आर्ट को मुतारफ करवाती है? अहम तरीन सवाल है जो आपने पूछा है। और जब हम आर्ट की बात करते हैं तो एक पहलू के एतबार से मैं कहूंगा कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई शख्स कारीगर है या कोई शख्स किसी फन का हामिल है, यानी जिसको हम फनकार भी कहते हैं। वो वाला फनकार नहीं कि बड़ा फनकार है गाय, नहीं। जी। यानी जिसके पास कोई खास फन है या जो कारीगर शख्स, हम ऐसे आदमी को कह सकते हैं या हुनरमंद कह सकते हैं। हम तो मसीही लोग हैं, हम ऐसी चीजों को हम खुदा की तरफ से खास बख्शिश या गिफ्ट के तौर पर लेते और देखते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, मैं सोचता हूं बाइबल का खुदा सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, क्योंकि उसने खाकल अर्ज से मुझे और आपको अपनी सूरत पर बनाया है। तो उसने बिल्कुल सेम उसी तरह की बात नस्ल इंसानी के जहनों में भी कंधा की है। मिसाल के तौर पर अगर आप बाद में खरूज 31 बाब और उसकी पहली 11 आयात देखें तो खैमाए इज्तिमा जो है उसके अंदर जो अशियाए जरूरत थी, उन तमाम अशियाए जरूरत के लिए, इवन हैकल के लिए भी खुदा ने अपने बंदों खुदाम के जरिया से माहिर, हुनरमंद और कारीगर लोगों को बुलाया। तो इसका मतलब ये है खुदा ऐसे लोगों में इंटरेस्ट रखता है जिनमें खास हुनर है। कई लोग साज बनाने वाले, कई लोग साज बजाने वाले हैं, कई लोग हथियार बनाने वाले, कई हथियारों को यूज करने वाले, और बहुत सारी और चीजें। देखिए, जब हम किसी डेकोरेशन की जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे आर्ट की चीजें रखी हों, कितने खूबसूरत बर्तन वहां पर गमले बने हुए नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि इसके पीछे कितनी कारीगरी है। कई ऐसे गमले पर कश्मीर में यानी कई महीने लग जाते हैं एक छोटे गमले पर आर्ट और फनकारी करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन जो आपने फरमाया, जी ऑफ कोर्स बाइबल मुकद्दस आर्ट को मुतारफ करवाती है। इसके लिए बहुत सारे हवाला जाते हैं, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी हम इन बातों को देखते हैं। तो खुदाबंद का शुक्र हो, पौलुस रसूल जो था अब खैमा दोजी का काम करता था। अब खैमा दोजी से मुराद यानी बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा हुआ कि वो तंबू बनाता था, टेंट बनाता था, लेकिन टेंट मेकर का नाम उसको दिया गया। यानी हो सकता है उसका कोई और प्रोफेशन हुआ हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो टेंट यानी तंबू बनाता भी हुआ हो। ये उसका गिफ्ट था, ये उसका हुनर था, उसके मुताबिक वो यूज होता था। आलमे बुजुर्गी में पौलुस के साथ लूका रहा, और लूका का प्रोफेशन क्या था? ही वाज नबी। के जमाने में हकीम, आजकल हम डॉक्टर कहेंगे।
एक डॉक्टर रहता था ताकि उसकी मदद करे। तो ऑफ कोर्स बाइबल मुकद्दस फन को, आर्ट को, कारीगरी को, हुनरमंदी को, गिफ्ट्स को, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनको जरूर इंट्रोड्यूस करवाती है। अच्छा सर, एक बहुत ही जो सीरियस टॉपिक है, जो आजकल कह लें कि वबाले जान बना हुआ है। ओह अच्छा। कि हमारे जो परस्तार हैं, यानी आप हमारे आई मीन टू से कि जो खुदावंद के परस्तार हैं, हमारे क्रिश्चियन बच्चे जो गाते हैं, जी जी जी, जो खुदावंद के परस्तार हैं, हमारे क्रिश्चियन बच्चे बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे भाई जो गाते हैं, तो उनके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। अब कुछ परस्तार इस तरह से हैं जो सिर्फ वर्शिप करते हैं, ओके, और कुछ हमारे जैसे आर्ट की आपने बात की, जो बच्चे सेकुलर गाते हैं, सेकुलर करते हैं, आर्ट में हैं, कुछ म्यूजिक में हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, तो वो भी वर्शिप करते हैं। ठीक है। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि जो हमारा वर्शिपर है, पिछले दिनों में कुछ वीडियोस देखने में आई जिसमें हमारे कुछ वर्शिपर्स जो खुदा के हैं, हमारे से मतलब मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, नॉट मेरे वर्शिपर, तो जो खुदा के वर्शिपर्स हैं, उन्होंने एक दो जगह पे कुछ दूसरी इबादत गाहों पे भी गाया। तो मैं पूछना ये चाहूंगा कि उनके लिए क्या बाउंड्रीज हो सकती हैं, कि क्या जो वर्शिपर है वो सिर्फ जो खुदावंद के वर्शिपर हैं जिन्होंने ये कमिट किया है कि हम सिर्फ वर्शिप करेंगे, वो तो सेकुलर डेफिनेटली नहीं गाते और ना वो गाएंगे, या जो सेकुलर हैं वो अगर वर्शिप करते हैं उनके लिए बाउंड्रीज क्या होंगी, और सेकुलर और वर्शिपर दोनों गाने वाले क्या वो किसी दूसरे माबूद के लिए भी गा सकते हैं? थैंक यू। है ये एक थोड़ा मुश्किल सवाल, लेकिन सीखने वालों के लिए मुझ समेत ये एक बहुत अहम इशू है, और इसका जवाब भी बहुत मोतबर, बहुत सादा और बहुत अहम है। आपने जो सवाल किया है इसमें 3-4 पहलू हैं, लेकिन उन 3-4 पहलुओं को मैं कुछ इस तरीके से बयान करूंगा ताकि वो इजीली, ये झुंझल सी जो है बहुत सारे जहनों में वो निकल जाए। एक तो है खुदावंद के प्रस्तार। जब हम खुदावंद के प्रस्तारों की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा मसीही जो सिर्फ नामी मसीही नहीं है, प्रोफेशनल मसीही नहीं है, या इसका मतलब यह कि सिर्फ लकीर का फकीर मसीही नहीं है, ऐसा जिसने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, मसीह यीशु पर शख्सी तौर पर ईमान लाया कि वो मेरे निजात दहंदा और मेरे खुदावंद है, ऐसा जिसने अपना रिमोट कंट्रोल जिंदगी का अपने खुदावंद के हाथ में दे दिया है। जब आप ऐसे प्रस्तार की बात करते हैं, ऐसे वर्शिपर के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने क्लियर किया कि यहां पर प्रस्तार से मुराद किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदा की प्रस्तश की बात हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा प्रस्तार जिसका दिल खुदावंद के साथ धड़कता है, जो ये जानता है कि मेरी कीमत अदा हुई है और मैं खरीदा हुआ हूं, मैं समझता हूं जब भी वो गाएगा, जब भी वो प्रस्तश करेगा, जब भी वो हम दोस्ताइश करेगा, वो खुदावंद के जलाल के लिए गाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नौजवान है जो थालीदा बैंगन है गाए, इसका मतलब यह कि कड़ी तोला कड़ी माशा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना मसीह के साथ वफादारी और ना किसी और माबूद के साथ दुनियादार, और जने लाया गली ते तो इन लोगों पर तो सब कुछ ही हलाल है, यानी उनकी नजर में। मैं नहीं कह रहा हूं कि इजाजत दे रहा हूं कि उनको हलाल है, लेकिन ये उनकी अपनी चॉइस के मुताबिक उनके लिए सब कुछ हलाल होता है। ऐसे लोग जाते हैं, भले वो मंदिरों में जाएं या किसी भी गैर मसीही की इबादत गाह में जाएं या स्कूल और कॉलेजेस में जाएं, वहां पर भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर वो
गाते हैं और गा सकते भी हैं, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जिसका दिल खुदावंद के साथ धड़कता है, ऐसा शख्स वहां पर किसी और माबूद के लिए या किसी और दीन के लिए नहीं गाएगा। एक मैं मशवरा देता चलो, क्योंकि ये जो हमारे नाजरीन हैं, ये नौजवान, इनमें से कुछ, ये वाला जो नौजवान देख रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं तो कराची यूनिवर्सिटी में हूं, मैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में हूं, मैं कॉलेज में हूं, हमारे स्कूल में तो बज़्म अदब की क्लासेस होती है, तो उनमें अगर मुझे नात पढ़ा जाए या हमदोस्ताइश के लिए कहा जाए तो उस वक्त मैं क्या करूंगा? वाओ, है आपका सवाल ना। ऑफ कोर्स मैं आपको बताता हूं कि क्या करें। पहली बात तो यह है कि आपको अगर कोई मजबूर कर रहा है तो आप कहें कि जी चूंकि मैं मसीही हूं, तो अगर आप मेरे ईमान के मुताबिक कोई ऐसी बात कहें कि मैं करूं, मैं कोई गीत गाऊं, तो मैं जरूर गाने के लिए तैयार हूं, और वो भी इस सूरत में कि बशर्ते के गाने की, आपकी परस्तिश करने की आपकी नेमत है तो। ऑफ कोर्स वो आपको ऐसा करने की इजाजत तो नहीं देंगे, और अगर वो फिर भी आपको मजबूर करें तो आप ये कहें ठीक है, मैं नात तो नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं खुदावंद की हम्द करूंगा। तो जब आप खुदावंद की हम्द करते हैं, तो वो जो नुसरत फतेह अली ने गाया था वो क्या था? मैं खुदा की सना गाऊंगा। वो जबूर की किताब से था और है, बहुत अच्छा उसने गाया। अगर आप रब खुदावंद बादशाह गा लें तो मैं नहीं समझता कि गैर मसीही लोगों को वहां पर कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जो जबूर आप गा रहे हैं, ये ऐलान करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या गा रहा हूं। आप सिर्फ ये कहें कि मैं खुदा की तारीफ और हमदो सना के लिए गा रहा हूं, तो आप जबूर में से कोई ऐसा जबूर जिसमें सिर्फ खुदा की तारीफ के लिए हो, आप तैयारी करें और वहां पर आप गाएं। ये बेहतरीन मशवरा है आपके लिए, ताकि आप इसके मुताबिक कर सकें। रही बात, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक सच्चा और हकीकी मसीही ईमानदार खुदावंद की परस्तिश के लिए ही गाएगा, वो गाने नहीं गाएगा, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन नहीं है, ये खुदा ने उसको गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट के तौर पर वो खुदावंद के लिए ही हर गिफ्ट, हर बख्शिश, हर नेमत जो खुदावंद की तरफ से हमें मिली है, वो खुदावंद के जलाल के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए, और वो खुदावंद के जलाल के लिए ही इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो हकीकी मसीही नहीं, 2 नंबर है, वैसे 2 नंबर कोई चीज होती नहीं है, वो इसको एज ए प्रोफेशन लेगा, और प्रोफेशनली उसको सब कुछ उसके ज़हन के मुताबिक हलाल है। मेरी निगाह में नहीं, लेकिन उसकी निगाह में होगा। दूसरी बात यहां पर कनेक्टेड मैं ये भी कहता चलूं कि हमारी मसीही इबादत होती है, और क्रूसेड्स होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं, और कई ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनकी बाबत यह कहा जाता है कि जी उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा गाते हैं, उनको हम बुलाएंगे, और वो इबादत में आते हैं। वह मेरे ख्याल में इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेरी बात लंबी हो जाएगी। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ इतनी ही बात करता चलूं कि एक सच्चा हकीकी मसीही खुदावंद के लिए गाएगा, किसी और दीन, किसी और मजहब के प्लेटफॉर्म से उसके दीन और उसके ईमान के मुताबिक नहीं गाएगा, अपने ईमान और अपने यकीन और अपने एतकाद के मुताबिक गाएगा, और यही उसको करना भी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा शख्स है जो मसीही ईमानदार नहीं, तो उसके अंदर से आवाज आएगी तू प्रोफेशनल है, इधर भी तो गाता है तो उधर भी गा ले, तो वो दोनों तरफ चलेगा। हालांकि मैं कहता हूं कि 2 बेड़ियों के सवार नहीं, 2 मालिकों के सवार नहीं, एक ही बेड़ी पर और एक ही मालिक की खिदमत करने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस का यही फैसला है। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर आप प्रोफेशनली म्यूजिक करते हैं तो वो एक आर्ट की रॉ में लिया जाएगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे माबूद के लिए गाते हैं तो वो फिर बात दूसरी हो जाएगी। मैं यूं कहूंगा कि
एक हकीकी मसीही ईमानदार वर्शिप को प्रोफेशन नहीं समझेगा. इट सही इज नॉट ए प्रोफेशन, जी इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड. जी बख्शिश है, और वो जी इस बख्शिश को खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा. वो मौसीकी को कभी भी, प्रस्तश को, आवाज को, आलाते मौसीकी को बजाना कभी भी प्रोफेशन के तौर पर नहीं लेगा. वो ये कहेगा कि मैं खुदावन की सताइश के लिए गाऊंगा. हाँ, वो खुदावन की सताइश के लिए गाता है, लेकिन अगर उसको स्कूल में एक म्यूजिक टीचर के तौर पर दावत दी जाती है तो वहां पर वो म्यूजिक सिखाएगा, जी लेकिन वो वहां पर किसी और माबूद की पूजा या प्रस्तश बिल्कुल, नहीं. यही मैं पूछना चाह रहा था. जी बिल्कुल, जी, तो वहां पर म्यूजिक वो सिखा सकता है, इट्स ओके, एज एन लेकिन वो आर्ट वो उसको यूज कर सकता है, लेकिन आपको किसी दूसरे मबूद के लिए गाना वो एक दूसरी बात हो जाएगी. एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने. और आपकी बात बड़ी मुझे खूबसूरत लगी. मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि एक दफा आपको कभी हमारी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, लेकिन आपको शायद पता नहीं, मैं भी प्रोफेशनली वोकलिस्ट हूँ, सिंगर हूँ. मैं इससे पहले मैं सेकुलर गाता था. तो Great. अभी मेरी खुदा के साथ अभी तक इवन मैंने ये ऑन एयर नहीं अनाउंस किया कि अभी मैं सेकुलर म्यूजिक जो है वो छोड़ चुका हूँ. तो जी, तो आज समझ लें ये आगाही पे पहली दफा मैंने ये अनाउंस किया है कि मैं सेकुलर म्यूजिक जो है वो छोड़ चुका हूँ. जी, खुदाबंद आपको बरकत दे और तंदुरुस्ती और थैंक यू सेहत सो और मच. ज्यादा अपने जलाल की इस्तेमाल करे. जी, आमीन आमीन. और इसी तरह मुझे एक दफा इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान में कुछ दोस्तों के साथ मौसीकी में बैठने का. तो वहां पे वो सारे सूफी गा रहे थे, तो सबने, किसी ने बुल्ले शाह का कलाम सुनाया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ. तो जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको आज वो सूफी सुनाऊंगा जो दुनिया का सबसे पहला सूफी था, जिसको एक नबी ने गाया और खुदा उसका राइटर था. तो उन्होंने कहा कि वो क्या था, तो मैंने उन्हें बताया कि वो ज़बूर शरीफ है. तो फिर मैंने वहां पे ज़बूर गाया, फजल नाल ए रब. आमीन आमीन आमीन. और वहां पे कुछ राइटर्स बैठे थे, कुछ सिंगर्स बैठे थे, म्यूजिशियंस. तो उन्होंने कहा कि यार ये सूफी कुछ और ही तरह का था कि जो अंदर उतरता है. हमने आज तक इस किस्म की शायरी नहीं सुनी. जी जी जी, मैं समझ गया आपकी बात. एक दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो अगर आप इस तरह की किसी जगह पे, जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि हमद, आप कोई ज़बूर गाएंगे कुछ, तो वो खुदा की हमद आप दूसरी कौमों तक भी भेज, उनके कानों में जब खुदावन का नाम पड़ेगा तो ये आपकी खिदमत काउंट होगी. तो सर थैंक यू सो मच. बहुत ही खूबसूरती से आप बयान कर रहे हैं. लिटरली मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आज का शो खत्म हो, और खुदावन के फजल से ये बातें नेक्स्ट शोज में भी चलेंगी. और एक दो सवाल के लिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम और लूंगा, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा. अच्छा. और मैं सर एक चीज जो आपने स्टार्ट की थी वो पूछना चाहूंगा कि मसीही इबादतों में क्या कोई नॉन क्रिश्चियन आकर वर्शिप कर सकते हैं? मैं सोचता हूं कि ये ऐसे ही है जैसे तोते से दुआए रब्बानी पढ़वाना, और इसी में मेरा जवाब है. दूसरी तरफ मैं कई ऐसे प्रस्तारों को जानता हूं, मैं यूं कहूंगा कि उनको लोग प्रस्तार कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं. ये गैर मसीही प्रोफेशनल हैं जो प्रोफेशन के तौर पर गाते हैं, वो दीन के लिए नहीं गाते. और वो पैसे की खातर उनकी डिमांड भी होती है कि मैं इतने ₹1000 प्रोग्राम के लूंगा और साथ साथ बोतल भी पीऊंगा. बोतल से मुराद आप समझ रहे हैं. और फिर और ऐसे प्रस्तारों के बारे में भी आप काके नहीं है, आपको सब पता है कि मैं किस किस की तरफ इशारा कर रहा हूं. मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूं, आप किन का नाम ले रहे हैं. तो अब इसी तरह से है, मैं अपने नाजरीन से भी बात कर रहा हूं कि वो भी काके नहीं है, वो समझ रहे हैं कि मैं की बात कर रहा हूं. और मैं हैरान होता हूं कि हमारी कम्युनिटी में हमारी रूहानी मैच्योरिटी ना होने के सबब से, ना समझने के एतबार से, हम उन फनकारों को और उन लोगों को जो प्रोफेशनल किसी और के लिए गाते हैं, अपनी इबादत में उनको आकर गाने के लिए मदऊ करते हैं. और वो बोतल के सहारे
गाते हैं और पैसे के लिए गाते हैं, ना वे के देखो ते सही। और फिर वो आते भी रात को 12 बजे हैं और फिर शायद 5 बजे 4 बजे गाने के बाद फिर चले जाएंगे। और वो सिर्फ और सिर्फ इस पेट के लिए गाते हैं, खुदावंद के लिए नहीं गाते। क्योंकि जब मैं यूहन्ना की इंजील देखता हूं तो 4 बाब और उसकी 23-24 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा कि जो सच्चे परस्तार हैं वो रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तश करते हैं। मैं यहां पर यह कहूंगा कि इज़राह करम कलीसिया वालों, अगर अपनी अगली नस्लों को दुरुस्त करना चाहते हो, अपनी सफों को सीधा करना चाहते हो, तो खुदारा गैर कौम के प्रोफेशनल्स को बुलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मसीही नहीं है। मैं हैरान हूं, हमारी अपनी कम्युनिटी में इतने खूबसूरत गाने वाले नौजवान हैं, इतनी उनसे ज्यादा अच्छे करने वाले नौजवान हैं, बच्चे इतनी खूबसूरत। ओए काश के मैं आपको अभी सुना के मेरे पास मौजूद हैं, इतने खूबसूरत गीत के मेरा दिल खुश होता है जब हमारे मसीही नौजवान गाते हैं। भाई उनको 25, 30, 50 हजार रुपया कौन वो मांगेगा आपसे? नहीं मांगेगा। वो आपसे पैसे तो मांगेगा ही नहीं। भाई मसीही ईमानदार को, मसीही बच्चे को आप जो भी टोकन ऑफ लव दे देंगे, देना तो है आपको खुशी के साथ, वो उसको खुशी एक्सेप्ट करेगा, उसकी कोई डिमांड नहीं होगी, वो कुप्पी भी नहीं पिएगा। लेकिन जब वो प्रस्तश करेगा, उसकी रगों में मसीहियत है, भले ये नई पैदाइश पाया है या नहीं, उसके खून में मसीहियत शामिल है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इनकरेज कीजिए अपनी नस्ले नौ को, ताकि वो सामने आए और वो खुदावंद की सताइश और उसकी परस्तश करें, और गैर कौमों से परस्तश ना करवाएं खुदावंद की, क्योंकि मैं समझता हूं ये खुदावंद की तौहीन है। और गैर कौम के लोग प्रोफेशनली यहां है, अगर वो मसीह में आ जाते हैं तो फिर वो गैर कौम के नहीं रहते, फिर वो खुदावंद की परस्तश में करें और आप जी भर के उनको दें। फिर कुपियां छुट जाएंगियां, गैर कौमा दे दीन छुट जाएंगे, फिर मसीह के पीछे वफादारी से चलने वाले होंगे। इसलिए मैं कहूंगा अपने नौजवानों को, बच्चों को एनकरेज कीजिए, लेकिन गैर कौमों में प्रोफेशनल्स को अपनी इबादत गाहों में आने में जरा डिस्करेज मैं आपको करूंगा। बेहतर है कि ऐसा नहीं कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके इतने टाइम के लिए, आपकी इतनी मोहब्बत के लिए। और मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको कुछ क्या मैसेज देंगे, और आप उसको किस एंगल में देखते हैं, और क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो तालीम उनको मिल रही है उस पर से? आपने बड़ी दुखती रग पर उंगली रखी है काशिफ भाई। इसका रीजन ये है कि मैं ये बात करते हुए टूट जाता हूं, इसलिए कि हमारी जो नस्ल नौ है जी, उसको हमने चर्च जा, बाइबल पढ़, दुआ रबानी पढ़, बस यहां तक रखा है, बाप बेटा तक रखा है जी। लेकिन खानदानी तौर पर दुआया मजहबे गिर चुके हैं और उनकी जगह पर एलसीडीज ने और लैपटॉप्स ने और सेलफोन ने अपनी जगह ले ली। वो माबूद बन गए हैं और खुदावन को पीछे छोड़ दिया गया है। ये नौजवानों की भी कमी है, लेकिन इसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए एक मॉडल, एक रोल मॉडल के तौर पर किरदार अदा नहीं किया। मैं सब पेरेंट्स और सब नौजवानों की बात नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो इसी लानत के तहत अपनी जिंदगी के लम्हात गुजार रही है। और इससे भी बड़ा अलमिया यह है कि जब यही नौजवान चर्च में जाते हैं तो वहां पर घसे पीठे वही मैसेज जो किसी और जगह पर सुने थे, उन्हीं को प्याज टमाटर का तड़का लगा के चर्च में पेश कर देते हैं। अक्सरियत ऐसों की है जो नौजवानों की ऐद हाजिर की चैलेंजिंग जिंदगी के मुताबिक नहीं होते।
यही सबब है कि नौजवान जब गैर कौमों में रहते उठते बैठते हैं तो गैर कौम उनको सवाल पूछती है। जब उनको सवाल के जवाब नहीं मिलते तो फिर वो राबता करते हैं काशिफ से, आगाही से, मुझसे और कई खुदा के लोगों से कि किसी तरह से हमारे इस सवाल का जवाब मिले। मैं समझता हूं कि ये एक अलमिया है कि आज के नौजवान की जरूरत के मुताबिक, स्पिरिचुअल नीड के मुताबिक उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही। मैं हाथ जोड़कर पेरेंट्स से भी दरखास्त करूंगा, चर्च कमेटीज को भी और रहनुमाहाने कलीसा को भी, कि खुदारा इस नई जनरेशन पर रहम कीजिए। कल क्या इस नस्ल के बाद 2-3 पुश्तें बाद को अगर आप सोचें तो हम क्या दे रहे हैं उन आने वाली पुश्तों को, क्या बीज रहे हैं हम? सोचें जरा, हम कब तक रिलीजियस पॉलिटिक्स में मुब्तला रहेंगे? कब तक हम अपनी कुर्सियों और पोस्ट पर लड़ते रहेंगे? और कब तक हम अपने टाइटल्स के लालच में मुश्ताक रहेंगे? खुदारा इन नौजवानों पर रहम कीजिए और इनकी ऐन जरूरत के मुताबिक उनकी मदद कीजिए। बाकायदा बैठकर सिखाइए तसलीस क्या है, बाइबल मोतबर है कि नहीं, यसु खुदा का बेटा है कि नहीं, यसु सलीब पर मर गया तो क्यों मर गया? अरे कौन सिखाएगा? आप नहीं तो। नौजवान इन तालीमात के एतबार से बहुत पीछे है। इसलिए नौजवानों में आपको भी एनकरेज करूंगा, ये आगाही आपको मिल गया है ना, आप आगाही के पीछे पड़ जाए कि कई ऐसे उलमा को वो बुलाएं ताकि वो आपकी ऐन जरूरत के मुताबिक आपकी मदद कर सके और आप खूब खुदावन के इरफान में बढ़ने वाले हों। आप अपने लोकल चर्च लीडर के पीछे भी पड़े। क्या के लिए चंदे दे रहे हैं आप? चंदे दें, बुरी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनसे कुछ लें भी तो सही। स्पिरिचुअल नीड उनको कहें, हमें इस टॉपिक पर सिखाएं, हमें इस टॉपिक पर सिखाएं, इस पर सिखाएं। बाइबल स्टडी कायम की जाए, एक ग्रुप, ताकि नौजवानों की जरूरत को पूरा किया जा सके। तो भाई मैं यही कहूंगा कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नौजवानों की जरूरत जिस तौर पर पूरी होनी चाहिए उस तौर पर पूरी नहीं हो रही। मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि पास्टर नवीद का, मेरा या इस शो का, आगाही का हरगिज मतलब किसी को डिस्करेज किसी भी बात के लिए करना नहीं। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम वो कहें जो हकीकत है, हम वो बताएं जो हकीकत है, और आप वो सुन सकें जो शायद मिसिंग है। आमीन। और मैं खुदा के खादम के लिए खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतना टाइम दिया। सर थैंक यू सो मच, आपकी इतनी मोहब्बत के लिए, आपके इतने प्यार के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं ये चाहूंगा कि गाहे बगाहे मैं आपको तकलीफ देता रहूं ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो खुदा ने जो आपको, आपके ऊपर फजल किया हुआ है, जो आपको इल्म दिया है, उससे फायदा उठाते रहें। थैंक यू सो मच। और बाय द वे, इस वक्त से फायदा उठाते हुए मैं नौजवानों से ये भी कहूंगा कि मेरी अपनी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर आप जाएं www.newlifeinstitute.org। इस पर आप मेरी किताबें देख सकते हैं, ऐसे गर्मा गर्म सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और इवन ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। बहुत कुछ है, राज की बात है। और पता है कितनी फीस होगी? 0। वाह। सबक हासिल कीजिए, बरकत पाइए। आई लव यू ऑल। वाह, थैंक यू सो मच सर। और जरूर जाइए नवीद साहब से, आप वहां पे बात भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकेंगे। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहां पे, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे। आप वहां पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके दिल में अगर सवाल है, आपकी रूटीन का कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो हम करेंगे आपकी हेल्प, एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाएंगे और आप उनसे पूछिए अपने सवालात। और ऐसे जो खादमीन हैं उनसे फायदा उठाइए।
खुदावन ने इनको बरकत दी है, खुदावन ने इनको अपना सूरमा मुकर्रर किया है, तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें और इनसे सीखें और इनसे जितना भी टाइम ले सकते हैं जरूर लें। और सर मैं चाहूंगा कि आप एक छोटी सी दुआ के साथ रुखसत करें। आमीन। रब्बुल अफ़वाज खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम कौमों और उम्मतों तक पहुंच सकते हैं, और बिलखसूस हम आगाही के प्लेटफॉर्म से अपने मसीही नौजवानों, अपनी कलीसिया के बारे में सोच सकते और उन तक आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं। खुदावंद शुक्रगुजार हैं भाई काशिफ की इस सारी काविश के लिए। इस नौजवान को बड़ी बरकत दीजिए और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। और ये जो हमने रिकॉर्डिंग की है, इस मैसेज के वसीला से नौजवान नस्ल बेदार हो और हमारी जो स्पिरिचुअल मैल है यस्सु के नाम से वो उतर जाए, और मुमकिन फरमाइए कि हम वही करें जो आपके जलाल और आपकी बुजुर्गी का सबब ठहरे। हमारे कमजोर बदनों से अपने नाम को जलाल दीजिए, हमारी कलीसियाओं में बेदारी भेजिए। खुदा में मसीह को फजल बख्शिए कि नौजवानों की जरूरत के ऐन मुताबिक उनकी मदद करने वाले हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ऑलवेज मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि हमारी बात गाहे बगाहे फोन पे जिस तरह होती है इसी तरह मैं आपको तकलीफ देता रहूं और आप शो में आते रहिएगा। नो प्रॉब्लम, मैं अपने स्केड्यूल के मुताबिक बाहर सूरत कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जी तो नाजरीन, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा इस प्रोग्राम का मतलब किसी की दिल आजारी करना नहीं, किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट देना नहीं, अपने बहन भाइयों को डिस्करेज करना नहीं, बल्कि हमारा ये प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि हमारे बहन भाई जो सवालात उनके दिल में हैं, जो चीज़ें शायद मिसिंग हैं या उनको पूछने को नहीं मिलती, हमारी आजकल की नस्ल जो सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ों में उलझी हुई है, बहुत से सवालात में उलझे हुए हैं, तो उनको उनके दिल में अगर कोई भी उनकी रूटीन से रेलेवेंट, उनकी किसी भी चीज़ से रेलेवेंट कोई भी सवाल है तो वो हमसे पूछें। और अगर हमारे साथ मौजूद खादमीन आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं तो मैं फिर से ये बात कहूँगा कि हमारा मतलब किसी को डिस्करेज करना नहीं, अपने किसी भी बहन भाई को किसी भी बात के लिए नेगेटिव फील करवाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि सच आप तक पहुंचे और खुदा के कलाम की रो में आपकी हर बात का जवाब दिया जाए। तो ये हमारा नहीं आपका प्रोग्राम है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम आगाही। अपने सवालात हमें भेजते रहिए और हम मिलवाते रहेंगे आपको एक्सपर्ट्स के साथ जो खुदा के कलाम की रो में आपकी बातों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदावंद आपके साथ हो।